हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए आज फिर एक हॉरर क्रीपी स्टोरी लेकर। एंड ये जो स्टोरी है आज की, वो मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने मुझे शेयर की है, जो ये इंसिडेंट उसके खुद के साथ हुआ है। तो आज की जो स्टोरी है वो है पीजी की, गर्ल्स पीजी की। तो चलिए बिना देरी किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले अपने कानों में हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि स्टोरी सुनने में तभी मज़ा आएगा। एंड रूम की अगर लाइट ऑन है तो ऑफ कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रिया को अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए कोटा जाना पड़ता है। प्रिया कोटा पहुंच जाती है। वहाँ पर वो हॉस्टल सर्च करती है, लेकिन हॉस्टल में मोस्टली फुल होते हैं, रूम अवेलेबल नहीं होते हैं। अब बहुत सर्च करने के बाद उसे एक रूम मिल जाता है, शांति भवन। एक पीजी मिल जाता है, पीजी में रूम मिल जाता है। एंड उस पीजी का नाम होता है शांति भवन। देखने में बाहर से नॉर्मल होता है एंड 3 मंजिला होता है। तो प्रिया उसमें स्टे करती है। नीचे वाले जो फ्लोर होता है उसमें वो वार्डन रहती है, एंड ऊपर वाले फ्लोर्स में रूम होते हैं जहाँ पे जो रेंट पे लड़कियाँ आती हैं वो रुकती हैं। अब प्रिया 3-4 दिन तो नॉर्मल चलते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं होती, कोई बात नहीं होती है। बाकी रूम्स में भी गर्ल्स होती हैं, लेकिन जिस रूम में प्रिया, रूम नंबर 7 जो होता है जिसमें प्रिया रुकती है, उसमें एक लड़की और होती है। एंड जो सेकंड होती है वो यही शिफ्ट होती है वहाँ जाकर। अब 3-4 दिन तो नॉर्मल होता है, 6 बजे उठ रहे हैं एंड 10 बजे जो मेन गेट है उसका लॉक लग जाता है, लाइटें ऑफ हो जाती हैं। जैसे प्रिपरेशन करना है वो अपनी टेबल लाइट जलाकर करता है। तो 3-4 दिन तो ऐसे सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं। फिर क्या होता है, नेक्स्ट डे क्या होता है कि प्रिया जैसे ही स्टडी के बाद सोने के लिए जाती है, तो वो थोड़ी देर ही हुई होती है उसे सोते हुए। दरवाज़ा ऐसा लगता है उसे जैसे किसी ने नॉक किया। अब प्रिया उठती है एंड वो दरवाज़ा ओपन करती है। वो सोचती है कि शायद कोई रूममेट है, आज लेट हो गई है तो लेट आई है। वो दरवाज़ा ओपन करके देखती है तो कोई भी नहीं होता। एंड रूम में एक खिड़की होती है एंड कॉरिडोर की जो लाइट होती है ना, वो येलो रोशनी होती है लाइट की, तो वो जलती रहती है। तो वो पीली रोशनी खिड़की से कमरे के अंदर आई रहती है, बस वही रोशनी होती है। एंड रूम की जो लाइट ऑफ होती है। तो प्रिया उठकर देखती है कोई भी नहीं है। वो आकर सो जाती है कि शायद मुझे वहम हुआ होगा। अब नेक्स्ट डे फिर इंसिडेंट होता है, फिर दरवाज़ा नॉक होता है। इस बार थोड़ा सा तेज़ होता है। अब प्रिया फिर जाकर गेट ओपन करती है तो कोई भी नहीं होता। सिर्फ कॉरिडोर में एक चेयर पड़ी होती है जो कल वहाँ पर नहीं थी, या कल भी नहीं थी, या इससे पहले भी उसने नहीं देखी थी। तो वो एक पुरानी चेयर होती है, वो पड़ी रहती है। तो प्रिया देखती है कोई भी नहीं होता है। अब वो आकर उसने वो देखती है कि रूममेट भी सो रही है। तो रूममेट से जाकर वो कहती है कि यार, मुझे ऐसा लगता है कि कोई दरवाज़ा नॉक करता है, बट मैं जाकर देखती हूँ तो कोई भी नज़र नहीं आता है। तो वो कहती है यार, तुमसे पहले जो लड़की यहाँ पे आई थी ना, वो भी यही कहती थी, तो तुम इग्नोर करो, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। खैर वो सो जाती है। अब नेक्स्ट डे उसके साथ एक बहुत ज़्यादा भयानक इंसिडेंट होता है। वो इंसिडेंट क्या होता है कि जब प्रिया सोती रहती है तो उसे एक ड्रीम आता है। ड्रीम ये आता है कि उसके बेड के पास एक लड़की खड़ी है एंड उसका जो चेहरा है बहुत ज़्यादा डरावना है, बहुत ज़्यादा स्कैरी उसका फेस है। एंड वो धीरे धीरे जो है अपना हाथ प्रिया की नेक पर, गर्दन पर ऐसे बढ़ा रही है। तो एकदम हाथ बढ़ा के प्रिया की आंखें खुल जाती हैं। अब क्योंकि कमरे की तो लाइट ऑफ रहती है, अंधेरा होता है, सिर्फ कॉरिडोर में जो येलो कलर की लाइट जली होती है ना, उसकी हल्की सी रोशनी आती रहती है। अब प्रिया की छटपटाकर जो आंखें खुलती है ना, तो वो देखती है कि उसके बेड के पास वाकई में एक साया खड़ा है। उसे ब्लैक शेडो ऐसे नज़र आती है, एक साया खड़ा है। तो वो डर जाती है, क्योंकि उस वक्त तो वो नींद में नहीं होती है। एंड वो जब देखती है तो जो चीज़ उसने सपने में देखी थी, अब वो उसे रियल दिख रही थी कि जो साया उसके बेड के पास सच में खड़ा है, और वो धीरे धीरे ऐसा करके अपना हाथ बढ़ा रही है। वो चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके गले से आवाज़ नहीं निकलती। उसे ऐसा लगता है कि मैं चिल्लाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही, क्योंकि साइड में रूममेट भी सो रही है, उसे भी आवाज़ नहीं जा रही है। तो वो जैसे जैसे हाथ उसके पास ऐसे जाता हुआ था, तभी दरवाज़ा फिर से नॉक होता है। वार्डन आती है अंदर। वो कहती है कि बेटा, तुम क्यों चिल्लाई थी और तुम्हें क्या हुआ? तो वो वार्डन खुद ही रूम की लाइट ऑफ करती है, उससे पूछती है कि बेटा, तुम्हारी चिल्लाने की आवाज़ ही क्या हुआ, तो क्या तुम ठीक हो? तो वो एकदम डरी रहती है, चेहरा उसका पीला पड़ा रहता है। तो वो उसे बात बताती है। तो वार्डन जैसे जाने को होती है ना, तो उसे उसके बेड के पास एक फ़ोटो पड़ी होती है जो उल्टी हुई होती है। अब वो फ़ोटो उठाकर देखती है ना, तो वो उस लड़की की फ़ोटो होती है जिसने पहले इस कमरे में रहती थी। तो वो लड़की जैसे फ़ोटो उठाकर देखती है तो उस फोटो के पीछे लिखा रहता है रश्मि, रूम नंबर 7 RIP। तो वो
प्रिया पूछती है मैम ये कौन लड़की है? तो वो कहती है कि बेटा ये रश्मि है जो 2018 में यहाँ पे रहने के लिए आई थी, एंड वो भी यूपीएससी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी। लेकिन मतलब वो काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही थी एंड उसका निकल नहीं पा रहा था। तो इस टेंशन में आकर वो मतलब एग्ज़ाम के प्रेशर में आकर उसने इसी रूम में सुसाइड किया था। तो जब से ये रूम बंद है, हालांकि मतलब इसमें कोई आता नहीं है, जो पुरानी लड़की जो इस इंसिडेंट को जानती हैं वो इस रूम में आती नहीं है। तो ये रूम पड़ा था, जो नई लड़कियां होती हैं हम उन्हें इसमें शिफ्ट करते हैं। मतलब जो बिल्डिंग का ओनर है उसने अब ये रूम ओपन कर दिया है, खोल दिया है। तो इसमें कोई पुरानी लड़की तो स्टे करना नहीं चाहती है क्योंकि वो सारी चीज़ों को जानती है। तो जो कोई नई लड़की आती है उसे हम इसमें शिफ्ट कर देते हैं। अब प्रिया जैसे ये चीज़ सुनती है ना, वो सुबह ही अगले दिन अपना सामान पैक करती है और कहीं और रूम सर्च करती है, वहाँ पे शिफ्ट हो जाती है, वो वहाँ पे नहीं रहती है। तो जब से मतलब ये होता है कि शांति निवास में जब भी मतलब जो पुरानी लड़कियां हैं वो तो उस रूम में रहने नहीं चाहती क्योंकि उन्हें हकीकत की पता है, जो कोई नई लड़की उसमें फंस जाती है उसके साथ ये इंसिडेंट होता है। तो ये मेरी आज की स्टोरी थी। मुझे लगता है, उम्मीद करती हूँ कि ये स्टोरी में आपको बहुत ज़्यादा डर लगा होगा अगर आप रात में देख रहे होंगे हेडफोन लगाकर और इमेजिन कर रहे होंगे जो स्टोरी मैं बता रही हूँ बिल्कुल वैसा वैसा इमेजिन कर देंगे तो ज़रूर आपको डर लगा होगा। तो गाइज़ मेरा कहना ये है कि अगर आप कहीं पे भी मतलब पीजी हॉस्टल कहीं पे भी ले रहे हैं ना, पहले अच्छी तरीके से वहाँ की इंक्वायरी कर लें क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि वहाँ पे क्या केस हुआ है क्या नहीं हुआ है। एंड हमारी ज़रा सी लापरवाही, मतलब हम कोई चीज़ की इंक्वायरी नहीं कर रहे, ऐसे शिफ्ट हो रहे, तो हमारी ज़रा सी लापरवाही जल्दबाजी के चक्कर में हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। तो ये मेरी आज की स्टोरी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।